शहादत दिया। इसके बाद मोदी हुकूमत ने वो काले कानून वापस लिया। फिर सरकार को चिढ़ हो गई कि किसी न किसी तरह हमें पूरे देश के किसानों को फिर से प्रताड़ित करने का कानून बनाना है, और वो जिद पर रहे आए। इसके बाद उन्होंने एक बिजली विधेयक कानून 2025 बनाया कि जो गांव में हम लोग हाउस पावर में बिजली का उपयोग करते हैं, यहाँ पर भी यूनिट रेट पर गांव में किसान को खेती के लिए बिजली मिलेगी। और जो कंपनियां होंगी, जो ठेकेदार होगा, उसको बिजली का रेट बढ़ाने का पूरी तरह से उसको अधिकार होगा। ऐसा सरकार एग्रीमेंट कर रही है। दूसरा है बीज विधेयक। बीज हमको विदेशी बीज उपयोग करना होगा, वहां का उर्वरक उपयोग करना होगा, और कुछ दिन बाद 2-4 साल बाद हमारे देश की जमीन बंजर हो जाएगी। हमारा जो सोसाइटियों का बीज है उसको हम लोग नहीं ले पाएंगे। ऐसे कानून सरकार बना रही है। ये हम लोग बताने आए हैं कि चाहे जिस दल बल में हो, लेकिन जब किसान की बात आए तो मजबूती से लड़ाई लड़ने की जरूरत है। नहीं तो 1 इंच जमीन किसान नहीं बचा पाएगा और सरकार के कब्जे में चली जाएगी। जब बिजली महंगी होगी, पानी महंगा होगा, उर्वरक उपकरण सब महंगा हो जाएगा, और आवारा पशु तो है ही है, तो किसान अपने आप खेती छोड़ देगा और यहाँ पर उद्योगपतियों का राज होगा। इसलिए खेती बचाने के लिए हम सबको संकल्प लेने की जरूरत है। एक और सरकार ने अभी कानून बनाया जो हमारे देश के लिए घातक कानून है, किसान बिल से भी घातक कानून है। अमेरिका भारत जो डील हुई है, अब वहां से तमाम मक्का आएगा, सोयाबीन आएगा, और दूध के आइटम बनकर के आएंगे, और वहां जो पोषण आहार जानवरों के लिए तैयार होता है, वो मृत जानवरों के, जीव जंतुओं के जो मर जाते हैं, उनकी हड्डी और मांस से वो पोषण आहार बनता है। वो पोषण आहार भी इस देश में आएगा, और वहां जो जानवरों को वो पोषण आहार दिया जाता है, उसका दूध का बना हुआ सामान यहाँ पर, चाहे पनीर हो, दूध हो, तमाम जो भी आइटम है यहाँ पर बनकर के हिंदुस्तान के अंदर आएंगे। और हमारे देश की जो आबादी है, जो नौजवान है, जो नवजात है, उनको बर्बाद करने का काम करेगी। हमारे देश में जो आज लगभग 4000 से अधिक बड़े बड़े उद्योग हैं, डेयरियां हैं दूध की, जहां दूध का उत्पादन होता है और तमाम सामग्री बनके पूरे देश में जाती है, और तमाम जो गांव क्षेत्र में है, उनकी गिनती मैं नहीं कर रहा हूं, अलग अलग उनकी भी हजारों में संख्या है। वो सारे उद्योग बंद हो जाएंगे, और यहाँ पर जैसे अंग्रेजों के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, वही अब यहाँ भारत में फिर से होने वाला है। और इसके लिए जिम्मेदार इस देश में बैठी तानाशाह मोदी हुकूमत। इसलिए साथियों, हम यही निवेदन करने आए हैं कि इस लड़ाई को बड़ी मुस्तैदी से लड़ना होगा, और देश के जो किसान संगठन है, संयुक्त किसान मोर्चा है, फिर से बड़ी तैयारी पर है। जब मंडी में, रीवा मंडी में जब आंदोलन शुरू हुआ था, तब भी आपकी भूमिका रही। कई बार हमारे महेंद्र भाई भी यहाँ से अपने घर से तमाम लंगर का सामान लेकर के गए, और हर आंदोलन में आप सबकी भागीदारी रही, जिसके कारण हम लोग उन बिलों को वापस करा सके हैं। इसलिए फिर से हमें बड़ा आंदोलन करने की जरूरत है। और जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, आवारा पशु का समस्या है, बिजली के तमाम नहर की समस्या है, उसका भी मांग पत्र आप सबने दिया है, उसको भी हम जिम्मेदार अधिकारियों से बात करेंगे, उनके सामने रखेंगे, और उसके लिए भी
जब भी आप लोग चाहेंगे तो जो भी मुख्यालय है, चाहे वो सिंचाई विभाग का हो, चाहे बिजली विभाग का हो, क्योंकि ये बिना आंदोलन प्रदर्शन घेराव के लोग सुनते नहीं हैं, इसलिए वो करना ही पड़ेगा। और ये सब तैयारी आप सबको क्षेत्रीय स्तर पर करनी पड़ेगी, और वहां पर जब तक आंदोलन नहीं करेंगे तब तक लोग ये सुनने वाले नहीं हैं। तो हम लोग यहाँ से वादा करके जा रहे हैं।